अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको मेरे साथ एक इंतहाई हैंडसम जो है लड़का, यंग लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। व्यूअर्स, ये मेरे उन क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट है जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो अपनी स्टोरी को आप लोगों से शेयर कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार है, और उनमें से एक बहुत कॉमन मसला जो है जिसमें से हम सब गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज के ऊपर, और वो है मोहब्बत। तो हमारे ये जो पार्टिसिपेंट है इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे गेस्ट हैं, इनकी स्टोरी भी इसी तरह की एक स्टोरी है। और ऑफ कोर्स फॉलिंग इन लव जो हमारा एक बड़ा नेचुरल सा फेनोमेना है, हम सब उसमें से गुजरते हैं। ये भी इसी तरह से किसी जो है मोहब्बत का शिकार हुए हैं। फिर उसके साथ क्या, इनके साथ क्या हुआ है, ये अपने मुंह से खुद बताएंगे। ये जो वीडियो हम इनकी मौजूदगी में इनके साथ बना रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी इजाज़त के साथ है। इनकी 100% वॉलंटियरली इनकी जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर है। एंड इसके ऊपर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि दैट ही हैज़ बीन फोर्स्ड फॉर दिस। इनसे इनको रिक्वेस्ट किया गया, इन्होंने वॉलंटियर किया, तो हमने सोचा कि हम अपनी इस इन्फॉर्मेशन को, इनकी स्टोरी को दूसरे लोगों के लिए एज लर्निंग पर्पसेस जो हैं सामने लेके आएँ, ताकि हमारी जो यूथ जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। वो जो हम समझते हैं ना किसी एक पॉइंट के ऊपर, ओ हो मोहब्बत होगी, अब उसमें फेलियर हो गया तो अब तो हम जी नहीं सकते। और बहुत सारी यूथ हम देखते हैं सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लाइफ को क्विट कर देते हैं, स्टडीज़ को क्विट करते हैं, अपनी जो है बहुत सारे और प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें चले जाते हैं, और समटाइम्स दे गेट इनटू एडिक्शन। एडिक्शन ना हो तो स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। स्माइल आपको नज़र आ रही होगी इनके चेहरे के ऊपर। सो इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते भी हैं और फिर सीखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने आप को रिकवर किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा डेयरिंग काम किया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना वॉलंटियर करें कि वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी जो है वो शेयर कर सकें, लोगों के साथ अपने बारे में बता सकें। उसके लिए बहुत शुक्रिया एंड सल्यूट टू यू, योर करेज। अच्छा, हमें कुछ बताइए अपने बारे में कि क्या एक्चुअली क्या हुआ। हुआ ये था कि 4 साल पहले एक इंसान पसंद आ गया था, फिर उसके साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ। और एज यूजुअल जो होता है कि ज़रूर कि 4 साल पहले एक इंसान पसंद आ गया था, फिर उसके साथ ये है कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। और एज यूजुअल जिस तरह होता है कि हम ज़्यादा देर नहीं इकट्ठे रह सके, बीच में कुछ क्लैशेस आए। उसके बाद फिर 3 साल 2 माह बाद हमारा दोबारा राब्ता हुआ। 6 माह तक हम इकट्ठे रहे, फिर टाइम अच्छा गुजरा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्लैशेस हो गए। फिर ये था कि काफ़ी बुरा हाल हो गया था मेरा। मैं लोगों में उठना बैठना कम कर दिया था, कम नहीं किया था, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था मेरा। स्टडीज़ बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एफ पे एफ आ रहे थे। और ये है कि लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मैंने दिमाग के ऊपर इन चीज़ों को ले लिया हुआ था कि जिस तरह एक था कि बस जो भी है बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ज़िंदगी के अंदर और कुछ है नहीं। बट मेरे दोस्त उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया मुझे, फिर आपके पास भेजा। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, एक एक चीज़ समझाई, ऐसे नहीं ऐसे है। उसके ऊपर अमल करने की मैंने कोशिश की, जो कि मैं आज तक नहीं की कभी। लेकिन यह कि वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कवर अप। अब ये है कि मेरा सेमेस्टर दोबारा स्टार्ट हुआ है। मैं एक नई उम्मीद के साथ गया हूँ कि अब मैं कोई एफ नहीं लूँगा। अपने सर्कल जितना भी है, फ्रेंड सर्कल, उसके अंदर दोबारा उठना बैठना शुरू कर दिया। सारों से मिलता जुलता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये स्मोकिंग छोड़ दी, वेरी सबसे बड़ी गुड। बात ये। सही, ये नहीं, आपने बिल्कुल वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो आमतौर पे हमारी यूथ जो है वो कर रही है। कभी जब आप इस सारे बुरे टाइम में से गुजर रहे थे, ये सिर्फ हमारे व्यूअर्स को सिखाने के लिए हम ये बात करना चाहते हैं ताकि उनको आइडिया हो सके। कभी आपको ये लगा हो कि वो बंदा सिर्फ आपकी ज़िंदगी में रह गया है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया, कभी ये एक्सपीरियंस हुआ था आपको? बिल्कुल हुआ था। यानी वो एक इंसान पे दुनिया खत्म हो गई, उसके अलावा कोई है ना, माँ बाप का सोचो ना किसी और का है। हुआ था ऐसा। ये बिल्कुल हुआ था। तो अब जब आपकी लाइफ में चेंज आया है, तो अब आप क्या देखते हो कि क्या सिर्फ एक ही इंसान जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए, और क्या
आपके ख्याल में? अटेंशन जो उनसे डिवाइड होनी चाहिए आपकी, हर इंसान, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, दोस्तों को भी देना चाहिए, उसके बाद अपने जो फेलोज हैं आपके उनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि किसी एक कमरे में बंद रह के सिर्फ अपने आप को कोसता रहना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब यूजुअली इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हमारी कोई भी यूथ जो है वो एक्सपीरियंस करती है, तो आम तौर पे लोगों को लगता है कि जी अब बस मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, मैं ज़िंदा ही क्यों। क्या कभी कोई ऐसी स्टेज आपके इस स्टोरी के अंदर आपके साथ आई जब आप का ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सका और आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी कोई ऐसी स्टेज आई? बिल्कुल ऐसी स्टेज आई, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे यूनिवर्सिटी फेलो जो थी, मेरी एक दोस्त है, उसने बहुत ज़्यादा पुश किया, एक एक चीज़ मैंने उसके साथ डिस्कस की, फिर उसने बहुत ज़्यादा पुश किया, जिसके बाद मैं आपके पास आया था। फर्स्ट डे जब मैं आया था मैंने आपको बताया था मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया मैं मर्जी से नहीं आया अपनी। सही हो गया, ये नहीं ऐसा स्टेज ज़रूर आया जिसमें आपने ये सोचा हो कि लाइफ जो है वो क्विट कर देनी चाहिए, और बिल्कुल। उसमें दोस्तों की सपोर्ट जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा हम देखते हैं कि समटाइम्स दोस्त भी आपकी इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को एक्साइट भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त बुरी नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, मगर बहुत कम अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जो है लेके जाते हैं। यानी यू आर ब्लेस्ड टू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, जो कि आप जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप बेहतर तौर पे चीज़ों को जो है किस तरह से कर सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दौरान कभी जब आप व्हेन यू आर इनटू लव और वो रिलेशनशिप चल रहा था, फिर वो ख़त्म हुआ, और उस ख़त्म होने के दौरान कभी ऐसा हुआ कि अम्मा अब्बा के साथ भी बहुत एंगर एक इशू बनना शुरू हो गया और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती थी, इस तरह का कुछ होता था या? बिल्कुल, बाबा के साथ बहुत ज़्यादा आई थी, हम्म। और मामा के साथ इतनी नहीं आई थी, लेकिन बाबा के साथ बहुत ज़्यादा घर के अंदर लड़ाइयाँ, माहौल भी काफ़ी ख़राब हुआ था मेरी वजह से। बाबा के साथ बहुत बहुत ज़्यादा किया था मैंने। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई। अब आपके बाबा के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हम रोज़ रात को खाना इकट्ठे खाते हैं, अब चीज़ें रात इम्प्रूव को हुई हैं? बैठते भी हैं और बातें भी करते हैं। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज है, पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज काफ़ी ज़्यादा आया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब कभी यूजुअली जब लोग इस तरह के किसी एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं तो उसके बाद उनका अपना एक नेगेटिव बड़ी अप्रोच हो जाती है। यानी मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि जी मोहब्बत हो गई है, इसमें तो जो है धोखा मिल जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो आइंदा कभी मोहब्बत नहीं करनी। ऐसी कोई फीलिंग आपके दिमाग में थी और अब कैसी है वो फीलिंग? मेरे दिमाग में यही थी कि मोहब्बत ये, लेकिन एक्चुअली ये है कि मैंने ये सीखा कि मोहब्बत ये नहीं है कि धोखा हो गया तो आप जो इंसान, मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत एहसास है, और जितनी देर आप किसी के साथ रहते हैं आप बजाय इसके कि उसको नेगेटिविटी में लेके जाएं, उन चीज़ों को आप पॉजिटिव ले जाएं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस तरह ओवरकम किया, कि आपने अपने आप को कैसा समझाया कि मैंने ये करना है वो करना है। आप उन फीलिंग्स को पॉजिटिव रखें। ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मोहब्बत कौन सा गलत चीज़ है या क्या। मोहब्बत एक बहुत अच्छी एहसास का नाम है। ये बताओ कि ख़ास तौर पे जो क्या पॉइंट आउट कर सकते हो 3-4 वो चीज़ें जिन्होंने हेल्प किया इस टाइम में से बाहर निकलने के लिए, वो क्या-क्या चीज़ें थी? मेरे दोस्त हैं, उसके बाद काउंसलिंग बहुत मैटर करती है कि आपको किस तरह से, क्योंकि मैं तो डरा हुआ था कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मेडिसिन देते रहते हैं और ये सारा कुछ, बट इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास आ जाएं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट जो सी है, अगर आपका पॉजिटिव लोगों में आपका उठना बैठना है और दोस्त अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जितना भी सर्कल है वो सारा पॉजिटिव ही हो, लेकिन उनमें से चंद ऐसे होने चाहिए जो आपको सुनने के लिए तैयार हों, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप यूजुअली जो आपका एक्चुअल गोल होता है, जैसे एकेडमिक अभी आप स्टूडेंट हो और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो माशाल्लाह से, और अच्छे स्टूडेंट भी रहे हो पास्ट में, तो ये कितना ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया आपको नेगेटिवली कि आप यानी जैसे आपने कहा कि एफ आना शुरू हो गए, तो आप कैसे समझते हो कि मोहब्बत का रिलेशनशिप जो है वो कितना ऐड ऑन कर सकता है पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, या ये कैसे है अब जब आप चीज़ों को देखते हो पीछे? तो मैं सिर्फ ये चीज़ देखता हूँ कि आप अगर मोहब्बत की बात करें तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ही यही सिर्फ नेगेटिव साइड के ऊपर देखें। आपके साथ अगर कुछ हो गया है तो ये अगले इंसान की मर्जी है, लेकिन आप उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी रोक दें
ये कहीं का, अपने साथ आप फिर मुखलिस नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने साथ मुखलिस होंगे तो आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों का, आपको जिन्होंने आपको पैदा किया, वालिदैन है, उनके लिए आपको फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम आप अपने गोल के ऊपर जो सा ना, इफेक्ट होता है इंसान, लेकिन ये है कि अगर उसे वक्त के ऊपर काउंसलिंग मिले या समझाने वाले हों, उसे समझने वाले हों, तो वो उसकी ज़िंदगी खराब नहीं होती। नहीं तो मोस्टली लोग, मेरा तो मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्रंट पे नहीं आते, जिनमें से मैं भी एक ही हूँ कि मैं नहीं आना चाहता था डॉक्टर्स के पास। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं आते और जिनकी ज़िंदगी पता नहीं वो बुरी से बुरी, सिर्फ पहले स्मोकिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद ड्रिंक करेंगे, फिर नशों की तरफ लग जाएंगे, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो वो फिर इस चीज को कसूर देते हैं जी ये मोहब्बत का कसूर है, लेकिन वो मोहब्बत का नहीं है, वो उनका अपना कसूर है कि उन्होंने उस चीज को सारा कुछ ही नेगेटिव ले लिया। वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि बेसिकली ये मोहब्बत का कसूर नहीं है, उनके अपने बिहेवियर का कसूर है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जो है वो करना शुरू कर दी। क्या आपको ये लगता है कि जब हम इस तरह के किसी ट्रॉमा में से गुजरे होते हैं, क्योंकि ये इमोशनल ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, हमने देखा है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और इवन लोग मर्डर भी करते हैं। वो जो लोग इंसान उनको नहीं मिलते उनको लोग मार भी देते हैं, समटाइम्स इतने ज़्यादा पोजेसिव जो है हो जाते हैं। आपके ख्याल में जब आप इस तरह के किसी ट्रॉमा में फंस जाते हैं जो खास तौर पे मोहब्बत के ऊपर बेस्ड करता है, तो क्या उससे निकला जा सकता है? क्योंकि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है और निकलना कितना आसान है। बिल्कुल निकला जा सकता है। आपको ये बात मैंने पहले भी की थी, आपके जो व्यूज हैं उनको जो सा बताया था, काउंसलिंग की जरूरत है। जितने पॉजिटिव इंसान के पास आप जा सकते हैं आप जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठे सिर्फ रोते रहें और अपने दिमाग को जो सा ना वो करते रहें कि मैंने पता नहीं क्या, मैं मर गया। कोई इंसान किसी के बगैर नहीं मरता, इस चीज़ को समझना चाहिए। और अपने ऊपर, बजाय इसके कि आप एक कमरे में या कोने में बैठ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, अपने आप को बूस्ट अप करना चाहिए। ठीक है, अगले इंसान की मर्जी थी, हम खुद को उसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट करें। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को जो सा आगे लेके चलें अच्छे। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अगर नहीं मिला तो आगे हो सकता, अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी हो जिसे आप मिस कर रहे हैं आज। वेरी गुड। अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे, खास तौर पे यूथ को क्या पैगाम देंगे, और वो जो लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स में उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो मेरे जैसे लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो उनको तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बेहतर है कि वो काउंसलिंग करें। मैं भी बहुत भागता था और मुझे यहाँ तक लेके आने वाली मेरी दोस्त ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, अपने दोस्तों में दोबारा सारा कुछ जो उनसे एंजॉय करता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे टाइम पे और अपने साथ ही मुखलिस नहीं होंगे तो फिर ये है कि आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको जो सा ना वो बर्बादी से नहीं रोक सकती। ये आपका अपने ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने एक मैसेज जो है हमारी यूथ के लिए दिया है कि आप कोशिश कीजिए और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जहां इमोशनली आप स्टक हैं, देखिए दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, मगर आपको राइट जगह पहुंचने की ज़रूरत है। जो बार बार पॉइंट आउट किया कि अगर आप राइट लोगों के साथ हैं, राइट आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आप उससे बहुत जल्दी जो है बाहर निकल सकते हैं। सो कोशिश हमारी आज की इस वीडियो की सिर्फ ये थी कि हम अपने यंगस्टर्स को जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में कहीं फंसे हुए हैं उनको हेल्प कर सकें और उनको इनकरेज कर सकें कि जल्दी से जल्दी अपने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए नाकाम मोहब्बत के नाम पे। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।